नमस्कार दोस्तों। अच्छा फिर कभी का 15वां भाग। आस्था आगे कह रही है, 100 बार सूर्य नमस्कार और नंगे पांव टहलना। अजीत और मैं साथ साथ विभाग से बाहर निकले। उसे कैंपस में कहीं जाना था, इसलिए हम साथ साथ चल रहे थे। वह गोरा लंबा पतला लड़का मुझे कहीं से अच्छा नहीं लगता था। बोला, तुम हॉस्टल में हो ना? देखो वो जो सामने से लड़की चली आ रही है, उससे मेरी दोस्ती कराओ ना। क्यों? मैंने पूछा। ऐसी ही लड़कियों से दोस्ती करनी चाहिए। देखो क्या फिगर है। वह लड़की अपनी फिगर के चलते ही यूनिवर्सिटी भर में प्रसिद्ध है। मेरा बड़ा मन है उससे दोस्ती करने का। मैं सोच रही थी, लंगूर अपनी शक्ल देखी है, उसका फिगर अच्छा है तो अच्छी फिगर वाला लड़का भी तो वह खोजेगी। लेकिन मेरा इंटरेस्ट उस लड़की में बढ़ गया। हॉस्टल में मैंने पता किया तो पाया वह दूसरे तल्ले पर रहने वाली सुभाषा थी और किसी लड़की की तलाश में थी जो उसके साथ बाहर से आने वाला टिफिन शेयर कर सके। नज़दीक होने का इससे अच्छा क्या रास्ता हो सकता था। कुछ दिन में हम टिफिन साथ साथ खाने लगे। खाना भरपूर खाती थी, लेकिन फिर भी फिगर अच्छा था। पता चला फिगर का राज था एक दिन में 100 बार सूर्य नमस्कार। मैंने अजित से तो उसका परिचय नहीं कराया, लेकिन खुद रोज 4-5 बार सूर्य नमस्कार करने लगी। शायद मेरा भी फिगर अच्छा हो जाए। आस्था आगे कह रही है, प्रतिष्ठा और परिवर्तन। सुभाषा की रूममेट थी प्रतिष्ठा। सुभाषा उससे बहुत शकी रहती थी। मध्य प्रदेश के ही किसी करीबी गांव से आई थी। ढीले ढाले कुर्ते पजामे पहनती थी और पूरे हॉस्टल में नंगे पांव घूमती थी। जब पहली बार मैंने उसे नंगे पांव चलते देखा था तो मुझे बड़ा अजीब लगा था। मेरा ऐसा मन कर रहा था कि वह चली आ रही है और मुझे कुछ कष्ट हो रहा है। वह मेस में आती थी और देखते ही देखते 25-30 रोटी खा जाती थी। मैं उसका मुंह देखती रहती थी और सोचती रहती थी, क्या ऐसी भी लड़कियां होती हैं। उसकी खुराक के कारण ही सुभाषा प्रतिष्ठा के साथ टिफिन शेयर नहीं कर पाती थी। इतना खाती थी, लेकिन प्रतिष्ठा मोटी न थी। एकदम रफ टफ लड़की प्रतिष्ठा कुछ दिन बाद देखा तो लाल लिपस्टिक लगाए जीन्स टी शर्ट में घूम रही है। अगले दिन स्कर्ट ब्लाउज में भी मैंने उसे देखा, लेकिन वह कंफर्टेबल न थी, ना तो जीन्स टी शर्ट में और ना ही स्कर्ट ब्लाउज में। बार बार कपड़े खींचती थी, मानो ढीले और लंबे करने की कोशिश कर रही हो। इन कपड़ों को प्रतिष्ठा और ढीले ढालों कपड़ों की प्रतिष्ठा में बड़ा अंतर था। अभी भी कभी कभी नंगे पांव दिख जाती थी, मगर रूप रंग में बहुत अंतर था। इतना परिवर्तन मैंने सोचा न था। कीर्ति दीदी और मैं मेस में खाना हम सभी खा रहे थे। रोज नई नई लड़कियां दिखलाई देती थीं। नई लड़कियां अभी भी आ रही थीं। एडमिशन सब बंद हो चुके थे, लेकिन होम सिकनेस की वजह से लड़कियां देर सबेर आती रहती थीं। मैंने देखा सामने से एक लड़की काला चश्मा पहने चली आ रही है। उसका हाथ एक अन्य कम उम्र की लड़की पकड़े हुए है। काला चश्मा कमरों के अंदर तो वैसे भी अजीब लगता है, फिर कोई हाथ पकड़ कर ला रहा हो तो और भी अजीब। मैंने उन्नति को कोहनी मारी, देखना नई चिड़िया। मैं बोली, शट अप, वो अंधी है, 3-4 दिन पहले आई है, तूने ध्यान नहीं दिया होगा, अपने ही सेक्टर में रह रही है। तू अंधी बहरी सब कुछ है, उस पर दया खानी चाहिए, तू मजाक बना रही है। यह जानकारी मिलने के साथ ही कि वह अंधी है, मेरी जुबान को तो अपने आप ही ताला लग गया था और धीरे से एक शब्द निकला, सॉरी। मेरा उस लड़की में इंटरेस्ट बढ़ गया था। वह लड़की मेरे ही सेक्टर में रहती है और मुझे जानकारी तक नहीं है। ये दोनों नज़दीक आ गई थीं और मेरे सामने ही बैठ रही थी। जो लड़की अंधी थी वह काफ़ी लंबी थी, लेकिन एकदम काली थी और उसके चेहरे पर बहुतायत में चेक चक के दाग थे। उसने बहुत सा तेल लगाकर बाल पीछे बांधे हुए थे। वह बहुत गहरे लाल रंग
और हरे रंग के कपड़े पहने हुए थी। वह देखने में मालकिन जैसी लगती थी, लेकिन साफ साफ पता लगता था कि उसका व्यक्तित्व शील विहीन है। उसकी बात में, शरीर में, खाने के ढंग में किसी तरह का कोई लोच न था। कुल मिलाकर वह मुझे कुरूप लगी। उसके साथ वाली लड़की साधारण लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थी। वह अपनी मालकिन की खाना खाने में मदद कर रही थी। कभी उसे अचार की ज़रूरत पड़ती थी तो कभी किसी चीज़ में नमक की। उषा मेरे बगल में उठी और उसकी बगल में जाकर बैठ गई। हेलो कीर्ति दीदी, कैसी हैं आप? कई दिन बाद दिखाई दी। वह बोली। हाँ, घर चली गई थी, थोड़ा तबीयत खराब थी। तुम उषा हो ना? कहते हुए उसने उषा का हाथ पकड़ लिया। मेरा मन सॉरी बोलने के बाद भी सोचने से नहीं माना। आंख के अंधे नाम नयन सुख, कैसी कीर्ति है भाई कीर्ति दीदी की। उधर उषा मेरा परिचय कराने में मशगूल थी। कीर्ति दी, यह आस्था है, आप ही के सेक्टर में रहती है, अभी तक आपसे मिली नहीं है, मिलिएगा तो पाइएगा, बड़ी अच्छी लड़की है। उफ, ये उषा मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है? क्या बात है, सबसे मेरा परिचय अच्छी लड़की के रूप में कराती रहती है। मदन को भी तो इसने यही कहा था। उधर कीर्ति दी ने मेरी ओर हाथ बढ़ा दिए थे। मैं उनके पास पहुंच गई। मेरे हाथ अपने हाथ में लेकर बेसाख्ता बोल उठी। तुम्हारे हाथ बहुत गर्म हैं, लेकिन बुखार नहीं है तुम्हें। कभी कमरे में आओ, चाय पियेंगे। उषा बोली, मुझे तो आपने कभी चाय पर नहीं बुलाया कीर्ति दी। क्या बात है, अदिति बड़ी खास लगी क्या? अरे नहीं उषा, तुम भी आओ ना। आस्था मेरी पड़ोसन हुई ना, इसलिए उसकी चापलूसी तो करनी ही पड़ेगी। आप किस सब्जेक्ट में हैं कीर्ति दी? मैंने पूछा। वह बोली, साइकोलॉजी में एमए कर रही हूँ। ब्रेले से दिक्कत नहीं होती? मेरी जिज्ञासा शांत नहीं थी। नहीं, मेरे लिए तो ब्रेले ही है, सिर्फ इतनी कमी है कि ब्रेले में ज़्यादा किताबें नहीं मिलती। तब क्या करती हैं आप? यह जो गुड़िया है ना, यह मेरे लिए पढ़ देती है। यह पढ़ी लिखी है और शुद्ध भी पढ़ती है। उन्होंने अपनी अटेंडेंट की ओर इशारा किया। तुम कहाँ की हो आस्था? उन्होंने पूछा। आप कहाँ की हैं कीर्ति दी? मैं वहीं की हूँ जहाँ की तुम हो आस्था। गुड आंसर। जानती हैं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। हम दोनों एक ही जगह के हैं। मैं मध्य प्रदेश में खजुराहो की हूँ। अब तुम बताओ आस्था। देखो, बदमाशी मत करना, कीर्ति ने कहा। मैं उत्तर प्रदेश में चित्रकूट की हूँ। क्या संयोग है, आपने कहा और हम लोग आसपास के ही निकल गए। तुम चित्रकूट की हो, तब तो तुमसे मेरा बड़ा गहरा रिश्ता है, वह बोली। वह क्या? आज नहीं, फिर कभी बताएंगे। अरे नहीं, आज ही बताइए ना। कीर्ति दी, मज़ा आ रहा है। ना ना, आज नहीं, आज खाना खाने दो, चाय पीने आना बाद में। और वह खाना खाने लगा। अब मेरा उनका कोई रिश्ता नहीं है, पूरा ध्यान खाने की ओर था। मुझे लगा यह लड़की शीलविहीन, लोचविहीन लगती तो जरूर है, मगर बातें मज़े की करती है। नमस्कार दोस्तों, आगे का किस्सा अगले वीडियो में। फिर मिलते हैं।